नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूं आप सभी का मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल सुप्रभात न्यूज एमपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक एक खबर को विस्तार से। जल्द ही प्रदेश की सड़कों पर चलेंगी पर्यटक टैक्सी, ऐसे कर पाएंगे बुकिंग। मध्य प्रदेश सरकार पर्यटकों को एक तोहफा देने जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के कई शहरों में पर्यटन सुविधा में और भी ज्यादा विकास करने के लिए शासन ने एक नई पहल की है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में पर्यटन टैक्सी को चलाया जाएगा। टैक्सियों को ओला और उबर की तर्ज पर राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा संचालित की जाएंगी। पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य पर्यटन विकास निगम की होगी। इस योजना की शुरुआत जल्द ही मध्य प्रदेश के कई बड़े शहरों से होने जा रही है। पर्यटकों के साथ आम नागरिकों को भी इसका फायदा होगा। भाजपा के समर्पण निधि कार्यक्रम को कांग्रेस ने बताया दिखावा। भारतीय जनता पार्टी कुशाभाऊ ठाकरे की 100वीं जयंती पर समर्पण निधि कार्यक्रम कर फंड इकट्ठा कर रही है। इसमें जनता, हर कार्यकर्ता न सिर्फ स्वयं से बल्कि जनता के पास जाकर भी धन एकत्रित कर रहा है। भाजपा जहां इसे संगठन के कामों के लिए पैसों को एकत्रित करना बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भाजपा की समर्पण निधि कार्यक्रम को चंदा जुटाना बताया है। भाजपा के समर्पण निधि अभियान की समीक्षा करने लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव आए। उन्होंने कहा कि कुशाभाऊ ठाकरे की 100वीं जयंती पर भाजपा कार्यकर्ता समर्पण निधि एकत्रित कर रही है। मध्य प्रदेश में अब किसानों से मनमाना दंड ब्याज नहीं वसूल सकेंगी सहकारी समितियां। समय पर अल्पावधि फसल ऋण नहीं चुकाने वाले किसानों से सहकारी समितियां अब मनमाना दंड ब्याज नहीं वसूल सकेंगी। सहकारिता विभाग ने तय कर दिया है कि किसी भी सूरत में दंड ब्याज 2% से ज्यादा नहीं लिया जाएगा। अभी समितियां 4% तक दंड ब्याज लगा रही हैं। इससे किसानों के ऊपर ब्याज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को राशि भी नहीं मिल रही है। अब शिवराज सरकार किसान के ऊपर से ब्याज के भार को उतारने के लिए एक मुश्त समझौता योजना लाने जा रही है। प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से सरकार किसानों को ब्याज रहित खरीफ और रबी फसलों के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, अप्रैल मई में संचालित होंगी कई योजनाएं, आम जन को होगा लाभ, बढ़ाई गई राशि। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में हैं। दरअसल 21 अप्रैल से प्रदेश में कन्या विवाह योजना की शुरुआत की जाएगी। इसकी घोषणा सीएम शिवराज ने की। बता दें कि पहले इसकी राशि 52,000 थी, जिसे बढ़ाकर 3,000 किया गया। इसके साथ ही अब कन्या विवाह योजना के तहत बीडीओ को 55,000 मिलेंगे। 2 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस मनाने की घोषणा करते हुए सीएम ने कहा कि अब लाडली लक्ष्मी को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके उच्च शिक्षा के लिए जितनी भी फीस होगी उसकी अदायगी राज्य सरकार करेगी। साथ ही बेटियों के जन्म पर खुशियां मनाने की अपील की है। सीएम शिवराज ने कहा कि यदि समाज शराबबंदी करने का संकल्प ले तो सरकार भी शराब की दुकान बंद कर सकती है। छात्रों के लिए काम की खबर, 10वीं 12वीं के रिजल्ट पर आई बड़ी अपडेट। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर के छात्रों का रिजल्ट का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। ताज़ा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10वीं 12वीं का रिजल्ट इसी महीने के अंत में जारी किया जाएगा। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकेंगे। हालांकि बोर्ड ने अभी तक कोई पुष्टि नहीं की है। आज सोमवार से पूरे मध्य प्रदेश में होगी समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी। सोमवार से पूरे प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन प्रारंभ हो जाएगा। इंदौर और उज्जैन संभाग में 28 मार्च से ही खरीदी शुरू हुई थी। भोपाल, सागर, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा और शहडोल संभाग में उपार्जन के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। उपार्जन केंद्रों पर किसानों का सत्यापन करने के बाद उपज खरीदी जाएगी। भुगतान आधार लिंक से खातों में होगा। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए 19,81,000 किसानों ने पंजीयन कराया है। पहली बार बिक्री के लिए उपज किसान लेकर कब आएगा, यह तय करने का अधिकार उसे ही दिया गया है। इसके लिए स्लॉट बुक करने की व्यवस्था भी बनाई गई है। मध्य प्रदेश की इन सड़कों पर अब लगेगा टोल टैक्स, ये रहेंगी दरें, इन्हें मिलेगी छूट। महंगाई और पेट्रोल डीजल की मार झेल रहे मध्य प्रदेश की जनता की जेब पर एक बार फिर बोझ पड़ने वाला है। 1 अप्रैल 2022 से देश के एक्सप्रेसवे और हाईवे पर टोल टैक्स बढ़ गया है। वहीं अब मध्य प्रदेश में भी टोल टैक्स बढ़ाने की तैयारी है। सितंबर से 17 सड़कों पर टोल टैक्स लगाया जा सकता है। हालांकि इन मार्गों पर शासकीय कामों, पूर्व विधायक सांसद के वाहनों, निजी उपयोग में आने वाले वाहनों समेत कईयों को टैक्स से छूट मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश की सड़कों के रख
रखरखाव के लिए व्यावसायिक वाहनों से टोल टैक्स वसूलने का फैसला किया है। इसके लिए मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम टेंडर करेगा और ठेका 5 साल के लिए दिया जाएगा। इसमें फिर 5 साल की वृद्धि भी की जा सकेगी। इसके तहत हल्के व्यावसायिक वाहन 85 ट्रक, 2.11 मल्टी एक्सल ट्रक 4.21 रुपये प्रति किलोमीटर प्रति फेरा लिया जा सकता है। प्रतिवर्ष थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर दर में वृद्धि होगी। रामनवमी और हनुमान जयंती को लेकर कांग्रेस के फरमान पर मंत्री सारंग का तंज। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के नेताओं को रामनवमी और हनुमान जयंती पर सभी जिलों में धार्मिक आयोजन करने के लिए निर्देश दिए हैं, जिसके बाद कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और संगठन मंत्री चंद्र प्रभाष शेखर ने पत्र जारी कर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश का हवाला देते हुए प्रदेश में रामनवमी और हनुमान जयंती मनाने के निर्देश कार्यकर्ताओं और नेताओं को दिए। वहीं अब उनके इस निर्देश पर भाजपा ने तंज कसा है। रामनवमी और हनुमान जयंती पर कांग्रेस के कार्यक्रम पर मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अगर राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कोशिश करेगी तो कोई फायदा नहीं होगा। प्रवीण कक्कड़ ने कहा, उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य के पराक्रम से मिला विक्रम संवत। चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो गई है। घर घर में माता की पूजा चल रही है। इसके साथ ही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को भारतीय नववर्ष भी शुरू हो गया है। शास्त्रोक्त तरीके से देखें तो भारत में वर्ष के लिए संवत शब्द बहुत पहले से प्रचलित है। हमारा यह नया वर्ष विक्रम संवत पर आधारित है। आजकल हम अपने इस्तेमाल के लिए जिस ग्रेगोरियन या सरल भाषा में कहें तो अंग्रेजी कैलेंडर का प्रयोग करते हैं, उसकी तुलना में हमारा संवत्सर 57 साल पुराना है। यह सिर्फ हमारी प्राचीनता का द्योतक ही नहीं बल्कि यह भी बताता है कि खगोलीय गणनाओं, पृथ्वी की परिक्रमा, चंद्र और सूर्य की कलाओं और परिक्रमण की सटीक गणना भी हम बाकी संसार से बहुत पहले से नहीं भी सही तो साथ साथ जरूर कर रहे हैं। जबलपुर, छतरपुर और गुना में नई शराब दुकान खोले जाने को लेकर जोरदार प्रदर्शन। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के शराबबंदी अभियान को लेकर अब भले ही उन्होंने खुद चुप्पी साध ली हो, मगर पूरे प्रदेश में अब महिलाएं शराब दुकानों को लेकर मुखर हो गई हैं। रविवार को छतरपुर, जबलपुर और गुना के कुंभराज में शराब दुकान को लेकर जमकर प्रदर्शन हुआ। छतरपुर के बिजवार में मुख्य बस स्टैंड पर एक स्कूल से चंद मीटर की दूरी पर शराब दुकान खोले जाने के मोहल्ले के लोगों ने जमकर विरोध किया। रविवार को मोहल्ले की महिलाएं, बच्चे और युवा बस स्टैंड पर पहुंचे और यहां एक दिन पहले ही खोली गई शराब की दुकान का विरोध किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कुछ देर के लिए आवागमन रोक दिया और शराब दुकान के विरोध में जमकर नारेबाजी की। बाद में मौके पर एसडीएम पहुंचे, जिन्होंने महिलाओं को आश्वासन दिया कि शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। तब कहीं जाकर प्रदर्शन खत्म हुआ। डीएपी, एनपीके खाद की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी, किसानों पर महंगाई की 3 गुना मार। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी सिर्फ आम जनता का ही बजट नहीं बिगाड़ रही है, बल्कि इसका असर खेती और उन सभी व्यवसायों पर भी पड़ रहा है जो पेट्रोल और डीजल पर आधारित हैं। इस बीच किसानों के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। किसानों को एक और गहरा झटका लगा है। दरअसल देश की प्रमुख सहकारी संस्था इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने डाई अमोनियम फॉस्फेट और एनपी की कीमतों में बढ़ोतरी की है। इसकी कीमत 1 और 2 रुपये नहीं बल्कि सीधे 150 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ आपको बता दें कि डीएपी और एनपी ये दोनों ऐसे खाद हैं जिसका किसान अपनी खेती में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। ऐसे में किसान पहले से ही जहाँ डीजल के दाम बढ़ने से परेशान थे, अब उन्हें अपनी फसलों के लिए खाद भी महंगे दामों पर खरीदना पड़ेगा। इन दोनों खादों के दाम बढ़ने से अब कृषि लागत में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिर व्यापम से बड़ा घोटाला हो जाएगा। नर्सिंग कॉलेजों को लेकर ग्वालियर हाई कोर्ट हुआ सख्त, कहा अपात्र लोग इस सेवा में आएंगे तो ठीक नहीं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में नर्सिंग कॉलेजों में छात्रों के प्रवेश को लेकर हाई कोर्ट ने ग्वालियर बेंच ने चिंता जताई है। शिक्षा प्रसार समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रोहित आर्या और जस्टिस सुनीता यादव की डिवीजन बेंच ने मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रभात कुमार से कहा कि अपने अधिकारियों को ये बता दें कि कोर्ट इस मामले में काफ़ी चिंतित है। ये गड़बड़ी बंद होनी चाहिए, चाहे वह मेडिकल के मामले में हो या पैरामेडिकल के। नहीं तो एक समय ये ऐसा आएगा कि ये व्यापम से बड़ा घोटाला हो जाएगा और तब आप सब दिक्कत में पड़ जाएंगे। नियमित निरीक्षण करें और नियमों का पालन करें। अपात्र लोग इस सेवा में आएंगे तो ठीक नहीं होगा। उच्च शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, आगे नहीं बढ़ेगी कॉलेज परीक्षा, ये है पूरा मामला। मध्य प्रदेश के कॉलेज छात्रों के लिए बड़ी खबर है।
उच्च शिक्षा विभाग ने 6 अप्रैल को होने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के युवा संवाद कार्यक्रम के लिए परीक्षा स्थगित करने से इनकार कर दिया है। परीक्षा कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर के विश्वविद्यालय को निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने भी परीक्षाओं को आगे ना बढ़ाने का फैसला किया है। अंग्रेजी की बजाय हिंदी में लिखें साइन बोर्ड, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की अपील। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में होटल मालिकों से कहा कि वो अंग्रेजी में लिखे साइन बोर्ड के बजाय हिंदी में लिखे साइन बोर्ड का इस्तेमाल करें। सीएम का कहना है कि इससे स्थानीय भाषा को मजबूत करने में मदद मिलेगी। गुड़ी पड़वा के अवसर पर उज्जैन में आयोजित गौरव दिवस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह बात कही। चौहान ने कहा कि हमें नया संकल्प लेना होगा। मैं यह अपील करता हूं कि उज्जैन में जिन होटलों के नाम अंग्रेजी में लिखे गए हैं वे हिंदी में लिखे जाने चाहिए। हमारा एकेडमिक विकास तभी होगा जब हमारी भाषा का विकास होगा। अप्रैल में फिर मौसम बदला, 11 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। देश के साथ साथ मध्य प्रदेश के मौसम में भी बदलाव का दौर जारी है। वर्तमान में 2 वेदर सिस्टम एक्टिव हैं, जिसके चलते प्रदेश के तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और कई जिले तो लू की चपेट में आ गए हैं। मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने 112 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में 2 वेदर सिस्टम एक्टिव हैं और हवाओं का रुख भी बदलने लगा है। पाकिस्तान और उसके आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है और इसके प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान और उसे लगे पाकिस्तान पर एक प्रेरित चक्रवात बन गया है, जिसके चलते राजस्थान और गुजरात में पारा गिरने लगा है और इसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है।